थँक्यू क्रांती मॅम. तर आता एवढं वेळ तुम्ही मराठीमध्ये ऐकलत, मॅडम सांगत होते ते पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड बद्दल. पण मी मराठीमध्ये एवढं स्पष्ट नाही बोलू शकणार, म्हणून मी हा सेशन आता परत इंग्लिशमध्ये कंटिन्यू करणार आणि जिथे जमेल तिथे मी थोडंसं हिंदी वापरायची प्रयत्न करणार. तर to summarize, Kranti madam has very efficiently told us the importance of positive attitude in our lives. And as she rightly said, it is not necessary only at this juncture, but for your entire life. You need to have this positive attitude for the entire life. So now, with so much of positivity in the air, let us move ahead. So we are here for mainly the second agenda of the day, that is the career counseling and the guidance part. So I'm just sharing my screen with you. In the chat box, I saw a number of questions that had been posted by our participants. So don't worry, relax. All your queries will be answered. ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वेबिनार के दौरान ही मिल जाएंगे, और अगर ऐसा कोई प्रश्न है जिसका मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे जवाब नहीं दे सकूंगी, तो डोंट वरी, हमारी व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पे मैं आपकी जो भी प्रश्न है उनका सॉल्यूशंस मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी. ओके, ऑलराइट. तो मूविंग ऑन फ्रॉम हियर, व्हाट नेक्स्ट? इसकी सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है. तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो? तो जैसे आपको कोई मिलता है, अभी सब लोग जो भी आपसे मिलते हैं यही पूछते होंगे कि आपका रिजल्ट्स तो आ गए बोर्ड के, सो व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू? आगे क्या करने वाले हो? आर यू गोइंग टू टेक अप साइंस? आर यू गोइंग टू टेक अप कॉमर्स? ओके, व्हाट इज योर इंटरेस्ट? तुम्हारे पेरेंट्स ने भी आपसे पूछा होगा, बिकॉज हमारा जमाना ऐसा था कि जब हमको पेरेंट्स बताते थे, लाइक मेरे टाइम पे मेरे पापा ने मुझे बोला था कि यू गो फॉर साइंस, आपके इतने परसेंटेज आए, सोसाइटी भी बोलता है यू हैव गॉट सो मच परसेंटेज, तो गो फॉर साइंस. कम परसेंटेज आया, चलो तुम दूसरे फील्ड में चले जाओ, यू कैन नॉट गो फॉर साइंस. लेकिन लेट मी टेल यू एट द आउटसेट कि आज ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको परसेंटेज के आधार पर अपना स्ट्रीम डिसाइड करना है. आपका जहां पर भी लाइकिंग हो, जहां आपका पैशन हो, आप उस स्ट्रीम को चूज कर सकते हो. ओके, तो देर इज नो कट ऑफ मार्क्स फॉर डिसाइडिंग अ पर्टिकुलर स्ट्रीम. लेकिन जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो, अगर वहां पे सीट्स फिलअप हो जाते हैं और फिर सीट्स न होने की वजह से आप रिजेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर वो पैशन है तो आपको एक कॉलेज नहीं तो भी दूसरे कॉलेज में कहीं ना कहीं आपका डिजायर्ड स्ट्रीम मिल सकता है. ओके, सो विद दिस आई विल जस्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू नीड टू नो. जब भी आप डिसाइड करो कि आगे क्या करना है, तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछो, क्या मैं अपने आप को जानता हूं? डू आई नो माई सेल्फ? ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू मस्ट नो योर सेल्फ. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नो योर सेल्फ? नो योर सेल्फ मतलब क्या? नो योर सेल्फ मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है, आपके अंदर क्या ताकत है और क्या कमियां हैं. अपनी अपनी ताकतें और अपनी कमियों को जानना बहुत जरूरी है. जैसे मछली पानी में रहता है और वो झाड़ पर नहीं चढ़ सकता है, उसी तरह से बंदर जो झाड़ पे रहता है वो पानी में कभी नहीं रह सकता है, राइट? तो अपनी ताकत के अनुसार हमें डिसाइड करना पड़ता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू अहेड इन लाइफ. तो उसके लिए अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है. देन सेकेंड है लाइक्स एंड पोटेंशियल्स. आपको क्या पसंद है? ओके, व्हाट डू यू लाइक टू डू, व्हाट यू वांट टू बिकम. बचपन से आप बोलते हो ना कि व्हेन आई ग्रो बिग आई वांट टू बिकम दिस और आई वांट टू डू दैट. और जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपके लाइक्स डिसलाइक्स बदलते जाते हैं. ओके, छोटे में जो खाने की चीज भी ले लो, इवन द फूड दैट यू ईट, बचपन में जो आप खाते थे, हो सकता है जब आप बड़े होते हो तो जैसे जैसे बढ़ते हो आपके खाने की रुचि भी बदल जाती है. तो उसी तरह से लाइफ के बारे में आप जो सोच रखते हैं, या जो अपने करियर के बारे में सोच रखते हैं, या पढ़ाई के लेकर जो सोच रखते हैं, ये सब कुछ जो है धीरे धीरे ओवर द टाइम बदलते रहता है. तो आपको अपने लाइफ्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और साथ साथ में पोटेंशियल. अब पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है काबिलियत. क्या आप में वो क्षमता है, आप वो कर पाओगे? जैसे सम्मानों में एक बहुत ही दुबली पतली सी इंसान हूं, तो अगर मैं इस तरह से बहुत ही दुबली पतली से इंसान हूं और मैं बोलूंगी कि मुझे मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं है, उठती हूं तो मैं भले बेरली 2 किलोमीटर चल पाती हूँ और फिर मैं बहुत ही थक जाती हूँ,
सीढ़ियां चढ़ने जाती हूँ तो मानो 2 फ्लोर के ऊपर नहीं चढ़ पाती हूँ, और फिर मैं बोलूंगी कि नहीं मुझे एथलीट बनना है, मुझे ओलंपिक्स में जाकर भारत के लिए गोल्ड मेडल लाना है। क्यों? बिकॉज मैं देशभक्त हूँ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री, और मैंने मान लिया कि मैं ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर ही अपने कंट्री की नाम रोशन करूंगी। तो इट इज नॉट पॉसिबल, उसके लिए आप में वो काबिलियत भी होना चाहिए, राइट? तो यू शुड नो योर पोटेंशियल्स, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट कम्स एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड वो होता है जो बोलते हैं ना कि दिस इज अ गॉड, ही इज अ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। इसमें वो नेचुरल एबिलिटी है, बचपन से ही वो डांस में बहुत रुचि रखता था या रखती थी, ओके, सिंगिंग में बहुत इंटरेस्टेड था। So whenever the music was played, the child used to move his fingers and hands. So that means the natural ability was there. He would pick up the pencil. जब पहला अक्षर लिखा तभी मैं समझ गए थे, हम लोग समझ गए थे कि this child is a born artist. Okay, मतलब इतना मस्त सुंदर अक्षर उसके निकलते थे या कर्व्स बना लेता था. I didn't have to struggle to teach him. ऐसे you must have heard some parents talking about their children. Okay, तो aptitude is something जो आपकी natural ability होती है, जो inborn होता है. ओके, सो दैट इज वन ऑफ द पैरामीटर्स। तो आपको आपके एप्टीट्यूड के बारे में भी जानना जरूरी होता है, एंड दैट इज व्हाई इन अवर अ स्मॉल अटेम्प्ट, अ बेबी स्टेप जो JVM NES ने लिया है, अ स्मॉल इनिशिएटिव, कि हम इस वेबिनार के द्वारा आपको एक फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट कराएंगे, जिसकी लिंक मैं आपको थोड़े समय बाद शेयर करूंगी। यू कैन अटेम्प्ट दैट टेस्ट, और वो टेस्ट होने के बाद उसकी जो रिजल्ट है आपको पर्सनली आपके मेल पे भेजा जाएगा। तो आपको आपकी मेल चेक करना होगा आफ्टर अबाउट अ वीक और सो। ओके, तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट बिल्कुल फ्री है। इफ यू हैव सीन द अदर वेबसाइट्स एंड अदर प्लेसेस, इट इज एट अ कॉस्ट, ओके, बट वी आर गिविंग इट टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट, so that we can help you, a small gesture in helping you to decide your further course of action. Okay, so do give the aptitude test. Next parameter which is very important is intelligence. Okay, intelligence मतलब क्या? इंटेलिजेंस मतलब ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी सब कुछ रट लेते हो या सब याद रखते हो, केवल वही इंटेलिजेंस नहीं होता है, वो इंटेलिजेंस का एक पहलू है। इंटेलिजेंस मतलब जो भी आप नॉलेज गेन करते हो उसे आप किस हद तक अप्लाई कर पाते हो, what are the type of skills that you develop and how you can apply it, मतलब later on in life जब आप उसको इस्तेमाल करते हो, how effectively you use the knowledge, जो नॉलेज आपने गेन किया है उसे आप अमल कैसे करते हो उस पर, that is intelligence. Okay, so for this also you should know what is your level of intelligence. Then of course the most important which we say, interest. बोलते हैं ना कि टीचर मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, पर सबने मुझे फोर्स किया कि go to science या go to commerce and I didn't want this at all. मुझे तो आर्ट्स में जाना था या मुझे कुछ और करना था। तो आपका इंटरेस्ट क्या है? Now gone are the days when parents फोर्स करते थे बच्चों को कि हमने बताए हुए पाथ में ही चलना है या हमारे बताए हुए रास्ते पे ही आपको फॉलो करना है। ओके, नाउ यू आर हैविंग द फ्रीडम टू डिसाइड, टू वॉइस आउट, टू टेल योर ओपिनियन। आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो, बता सकते हो कि आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपका गोल क्या है। सो यू कैन हैव अ डिस्कशन, ओपन डिस्कशन विथ योर पेरेंट्स, एंड फॉर दैट वी टीचर्स आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू एंड टू मोटिवेट एंड एनकरेज यू। ओके, देन लास्ट में आता है पर्सनालिटी। So once you know all these parameters, matlab once you know your strengths and weaknesses, your potential, your aptitude, your intelligence, your interest, then all that will help in forming your personality. So you have to be aware of your personality. Personality matlab all the characteristics that make you up as an individual. Okay, so once you have understood yourself, then we come to the next step. But how to understand oneself? मैंने तो बता दिया कि यू हैव टू नो योरसेल्फ, और ये मुद्दे आपको मालूम होना चाहिए, पर मैं पहचानूं कैसे कि मेरे अंदर क्या ये सब बातें हैं तो हैं, कितने हैं, हाउ मच इज देयर, वेदर इट इज सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट, उनको इंप्रूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, राइट? सो देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट कम टू योर माइंड. सो हाउ टू नो योरसेल्फ, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप. So how to know yourself? So for this, there are a number of psychometric and psychological tests available in the market. You have professional career counselors and guidance people who are engaged in this profession for 24 hours. Okay, so you can contact them. They will help you to judge the parameters of aptitude, intelligence, personality, etc. And they will give you the the right score. Okay, aptitude is only one part which we are doing. बट इसके अलावा जो बाकी पैरामीटर्स है वो आपको अगर जानना है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एक्सेट्रा,
So you need to go to some professional person who will give you the proper guidance. Okay, and then of course there is the career counseling. तो बेसिक करियर काउंसलिंग, दिस पार्ट ऑल्सो आई विल बी हैंडलिंग. मैं थोड़ी देर में आपको उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी दे दूंगी. ब्रॉड पर्सपेक्टिव आई विल गिव यू. अगर उसमें से आपको कुछ स्ट्रीम बहुत अच्छा लगता है, कोई कोर्स बहुत अच्छा लगता है और आपको उसमें फिर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए, then maybe you can go to some career counseling centers or you can read up on the some more about this particular course which you are interested, और उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो. ओके, alright, now that you've understood yourself, next step you should know what are the options available. क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास. ओके, जैसे अभी आपको पूछूं तो आप केवल ये बोलोगे कि 10th के बाद तो केवल थ्री स्ट्रीम्स होते हैं, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, प्रोवाइडेड आई वांट टू डू जूनियर कॉलेज. समझो मैं जूनियर कॉलेज नहीं करना चाहती हूँ, देन देयर आर डिप्लोमा कोर्सेज आल्सो अवेलेबल, राइट. सो यू शुड नो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल. सो सबसे पहले दैट मीन्स यू शुड नो व्हिच कोर्सेज आर अवेलेबल. आप डिप्लोमा करना चाहते हो या आपको ग्रेजुएशन करना है, तो डिप्लोमा करके ग्रेजुएशन करना है या 11th-12th करके ग्रेजुएशन करना है. इन टुडेज टाइम कंपटीशन इतना ज्यादा है कि if you want to really achieve and be successful in life, it is better that you give your 11th and 12th, because that is also part of basic schooling and college. Okay, it is not actually junior college हम बोलते हैं, but that is actually high school level. So वो basic education है, you need to do that. वो करने के बाद आपका जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो इतना मजबूत हो जाएगा कि इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन करो या इसके बाद भी अगर आप कोई डिप्लोमा करो तो भी आपका जो परफॉर्मेंस है वो एनहांस हो जाएगा. यू विल बिकम मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू अदर्स. तो जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, नॉट ओनली फॉर आफ्टर 10th बट इन द लॉन्ग टर्म, ओके, ओवर द इयर्स, व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू फॉर द नेक्स्ट 7-8 years, ओके, दैट यू शुड नो व्हाट कोर्सेज आर अवेलेबल. ओके, तो मानो आपको सारे कोर्सेज की जानकारी मिल गई और उसमें से आपने अपना कोर्स चूज कर लिया कि मुझे ये कोर्स करना है. अब नेक्स्ट आता है कि ये कोर्स कौन से कॉलेजेस में अवेलेबल है. कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं और ये कोर्सेज सारे कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं होते. तो हो सकता है इसके लिए आपको अपना स्टेट, मतलब आउट ऑफ महाराष्ट्र जाना पड़े या आउट ऑफ मुंबई जाना पड़े. ओके, या समटाइम्स यू मे इवन वांट टू गो अब्रॉड एंड स्टडी दैट पर्टिकुलर कोर्स. Okay, so you have to find out which colleges are offering this course, okay, and whether it is feasible, whether I can go there and attend that course. उनका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, what is their requirement, ये सब पहले मालूम होना चाहिए, न कि रिजल्ट आने के बाद. अंडरस्टूड. सो आज आप जिस स्थिति में हो, दिस इज द राइट टाइम. ओके, सो इफ यू हैव नॉट येट मेड योर डिसीजन, टुडे इज द राइट टाइम कि आप ये कोर्सेज में से एक पर्टिकुलर कोर्स आप सेलेक्ट कर लो और कौन से कॉलेजेस में अवेलेबल है उसकी जानकारी आप निकाल लो और उनका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, बिकॉज हर एक कॉलेज टू कॉलेज वो वेरी होता है. ओके, कुछ कॉलेजेस में वो कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, कुछ कॉलेजेस में एंट्रेंस नहीं होता है, दे विल हैव सम अदर वे ऑफ एडमिटिंग यू. तो वो जानकारी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसके अनुसार आप अभी से उसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो. सो नॉलेज अबाउट एडमिशन प्रोसीजर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट कम्स एप्लीकेबिलिटी. अब मैंने एक कोर्स तो कर लिया, लेकिन कोर्स खत्म होने के बाद मुझे पता चलता है कि मैं ये कोर्स के बाद मेरे पास करने के लिए ज्यादा कुछ अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं. ओके, देयर इज नो जॉब मार्केट इन माय एरिया और वेयर आई एम स्टेइंग एंड आई कैन नॉट लीव माय प्लेस एंड गो. ऐसा कोई बाइंडिंग है. ओके, या समझो कहीं और भी जाना है तो वहां पर भी जो ऑप्शंस है, तो जो जॉब मार्केट है वो इतना लिमिटेड है और कंपटीशन इतना ज्यादा है, या मे बी इट इज टू मच बियॉन्ड माई रीच. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इसलिए इसकी जो भी कोर्स आप कर रहे हो उसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है बिफोर यू डिसाइड अपॉन दैट पर्टिकुलर कोर्स. ओके, देन नेक्स्ट, बैकअप प्लान. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. ओके, सो एनी, नॉट ओनली फॉर सेलेक्टिंग योर कोर्स, इवन इन लाइफ व्हाटएवर एक्टिविटी यू डू, उसमें एक बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी होता है. बिकॉज गॉड फॉरबिड, अगर समझो जैसे अभी लास्ट ईयर हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे पैंडेमिक होने वाला है, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरीबडी वाज शट इन द 4 walls ऑफ द होम. ओके, ऐसी स्थिति हमने कभी सोचा भी नहीं था. सो इफ सपोज ऐसा कुछ होता है, या सपोज फॉर सम रीजन आप वो कोर्स जो आपका ड्रीम कोर्स था उस वहां तक आप मतलब एडमिशन नहीं ले पाए, ओके, यू मिस्ड इट फॉर सम रीजन, व्हाटएवर मे बी अ स्मॉल 1% ऑफ मार्क्स. Okay, so anything can happen, you never know. So you have to be prepared for any uncertainties or sudden expectations that can occur in life.
Okay, sudden surprises that can occur in life, and for that you should have a backup plan. अब with regards to career आपका backup plan क्या हो सकता है? Backup plan होगा based on your knowing yourself. आपने जो आपकी aptitude, interest, intelligence वो सब के आधार पर आपने जो भी career अपने लिए choose किया था, उसके बाद जो सेकंड बेस्ट करियर है आपके अनुसार, मतलब विच फिट्स योर पर्सनालिटी, ओके, उसके अनुसार जो सेकंड बेस्ट करियर आपने चूज की है वो उसका भी एक बैकअप प्लान आप साइड बाय साइड उसको बनाते रहो. तो सपोज आपका प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी पे आप जा सकते हो. और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मेनी टाइम्स यू मस्ट हैव रेड कि स्टूडेंट्स फेस डिप्रेशन और देयर इज फ्रस्ट्रेशन. ओके, उन लोग देन दे बिकम लॉस्ट कि इसके बाद क्या, अगेन दैट क्वेश्चन मार्क वाले जंक्चर में आप आ जाओगे. सो टू अवॉइड दैट यू मस्ट डेफिनेटली हैव अ बैकअप प्लान. अगेन द बैकअप प्लान शुड बी अ जेन्युइन वन. ऐसा नहीं कि मैंने ये चूज किया बिकॉज आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरा वो प्लान फ्लॉप हो गया, अभी मेरे पास कुछ नहीं था करने को तो मैं ये करने लग गया. नॉट लाइक दैट. इट शुड बी अ सॉलिड, very well thought of, very well structured second plan which you can use in case your first plan doesn't work. Okay, now moving ahead from this, next comes another important factor, that is resources. Okay, do I have the resources? Resources means what? Now here there are two things that is very important. First is the time factor. How long do you intend to study? Okay, आपके घर में परिस्थिति ऐसे होगी कि विद इन द नेक्स्ट 2 years या 1 year आपको नौकरी पे जाना जरूरी है, तो आप तभी वहां पे एक 5 year का कोर्स सेलेक्ट नहीं कर सकते. यू हैव टू थिंक ऑफ अ शॉर्ट टर्म कोर्स. या सपोज कोई बच्चा है कि ही और शी इज वेरी इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ डॉक्टर. ओके, तो डॉक्टर की पढ़ाई, एमबीबीएस की पढ़ाई डजंट स्टॉप एट दैट स्टेज. यू हैव टू कंटिन्यू इनटू स्पेशलाइजेशन एंड ऑल दैट. So and then there is the internship and everything. So all put, maybe it goes for 7 to 8 years or even more sometimes. Okay, so is your family prepared for that? Are you prepared for that? Okay, are the circumstances suitable? So how much time do you have on your hands? Okay, are you ready? Sometimes the students are working. आप कमाते भी हो और साथ साथ में पढ़ाई भी करते हो. बहुत से बच्चे होते हैं ऐसे जिनको ये दोनों मैनेज करना पड़ता है. तो ऐसी स्थिति में आपको ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आपके हाथों में कितना वक्त है और उस अनुसार आपको अपना कोर्स डिसाइड करना है, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट आता है फिनेंस. ओके, विल यू बी एबल टू सपोर्ट दैट पर्टिकुलर कोर्स इन टर्म्स ऑफ मनी. मानो आपने सोच लिया कि मेरे को अब्रॉड में जाके ये कोर्स करना है या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या पायलट की स्टडी वगैरह समथिंग दैट, तो उसका जो एंड कॉस्ट है वो काफी महंगा आ रहा है. Okay, so are you able to finance your educational duration? जितने समय तक आप पढ़ रहे हो उसको फिनेंस कर सकोगे क्या? और अगर आप नहीं कर सकते हो तो there are avenues, there are lot of, every problem has a solution, जैसे अभी क्रांति मैम ने बताया. But you have to find out those solutions. There are educational loans available, so you have to get ready this finance also before you dive into that particular course or career. Okay. Next comes the scope. As I told you before only, it is the applicability. That is, ये कोर्स जो कर रहे हैं क्या ये केवल मेरा एंड गोल ये है कि मुझे इतना सैलरी चाहिए? मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे मुझे पूछते हैं आफ्टर 12th स्टैंडर्ड स्पेशली कि टीचर मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग लूं या केमिकल इंजीनियरिंग लूं. मुझे केमिकल इंजीनियरिंग बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत कम सैलरी आता है, जबकि कंप्यूटर इंजीनियर्स को बहुत अच्छा पे पैकेज आता है. ओके, तो रिमेंबर चिल्ड्रन कि ये जो आप कोर्स सेलेक्ट करोगे, इट इज नॉट जस्ट फॉर मनी. यस, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. विदाउट मनी वी कैन नॉट सर्वाइव. और अगर मैं ऐसा बोलूंगी तो आई विल बी वेरी रॉन्ग. ओके, तो मनी इज इंपॉर्टेंट, बट केवल पैसा नहीं. दैट इज व्हाई आई हैव वर्डेड इट लाइक दैट, नॉट जस्ट सैलरी. केवल पैसा देखकर आप कोई भी कोर्स डिसाइड मत करो. ओके, नॉट जस्ट पोजिशन, मतलब मुझे हाई पोस्ट मिल रहा है so just for that position I am going to become the CEO or I am going to become the manager. That is, yes, obviously, who will not want to be the CEO or the manager? Tomorrow if somebody calls me and says come and join my organization, I am going to appoint you as the chairman of that organization, then who will say no? But then that should not be the only deciding factor. केवल उसे देखकर, वो कुर्सी के लालच में कोई decision नहीं लेना चाहिए. Okay, there are certain other factors also which is important. First one is whether it satisfies your potential. Are you fit enough for that particular course or that chair which you are dreaming of? If not, are you developing your potential? You can develop your potential.
ऐसा नहीं कि आज नहीं है तो कल भी नहीं होगा, बट यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना, मतलब ये डेवलप करना है, कम्युनिटी वर्क डेवलप करना है, टीम बिल्डिंग करना है, सो ऑल दोस क्वालिटीज यू नीड टू डेवलप, सो यू हैव टू बिल्ड अप दैट पोटेंशियल, ओके। एंड देन द एप्लीकेबिलिटी विच आई ऑलरेडी डिस्कस विथ यू, कि जो भी आप कोर्स चूज कर रहे हो उसका कहाँ तक स्कोप है इन योर जॉब मार्केट, व्हाट इज द डिमांड, हाउ मेनी जॉब्स आर अवेलेबल, वेदर यू विल बी एबल टू गेट अ प्लेसमेंट और नॉट। बहुत से टाइम पे जो बच्चे जाते हैं कॉलेजेस में, हाँ, वो पूछते हैं कि यहाँ पे प्लेसमेंट है कि नहीं, तो अगर प्लेसमेंट है तो दे विल वांट टू गो टू दैट कॉलेज, ओके। एंड अल्टीमेटली ग्रोथ, okay, whether you will grow in your career or not. Now this growth is something very dual, you know, ये term बहुत flexible है। growth एक होता है personal growth, जहाँ पे आप खुद अपने आप को evolve कर सकते हो by doing various activities, और दूसरा है जो professionally आप grow करोगे, मतलब वहां पे आप higher level पे आप जा सकोगे। So taking all these into consideration, you have to decide whether the scope of that career suits your needs, okay. Now with this background, after knowing all these parameters, we now come to decide upon the streams that you actually want to choose after your 10th standard. So basically you have 3 streams: science, commerce and arts, okay. So I'll quickly just tell you what are the different careers that are available for these various fields. So I begin with the humanities or the arts section. मानो आपने चूज कर लिया कि आपको ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स में जाना है, तो कैसे चूज करेंगे? आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं क्या, ये गुण है क्या, वो आप अपने आप को टटोल के देखो। ये मैं सिर्फ आपको एक एक छोटा सा मैं आपको इंस्पायर कर रही हूँ टू स्टार्ट लुकिंग इनवर्ड्स, आपके अंदर जान के देखने के लिए, ओके। सो दिस इज वेदर यू हैव इंटरेस्ट इन रीडिंग, राइटिंग, लैंग्वेजेस, लिटरेचर, इनमें सब आपको इंटरेस्ट है क्या, आप उसे पसंद करते हो क्या, ओके। आप में क्रिएटिविटी या इनोवेटिवनेस है, मतलब आप कुछ नयापन कर सकते हो या उसमें विश्वास रखते हो, आप में कोई अंदर एक हुनर है, एक खास हुनर है, नो यूनिक स्किल और अ टैलेंट, या मानो आप करंट अफेयर्स में बहुत इंटरेस्टेड हो, सोशल वर्क करना पसंद हो, सो देन द आर्ट्स इज फॉर यू, ओके। सो इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। देयर आर डिफरेंट कॉलेजेस ऑफर अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। Our JVMs at Kalwa does not have this arts faculty. We have only science and commerce. But those of you who are interested for arts, these are the subjects available: history, geography, psychology, economics, political science, sociology, home science, mass media, music, fine arts, languages. So there are many more also. If you explore, there are many more. Okay, I've just named a few. And then these are the related courses that you can take up. Of course, there is the Bachelor in Arts in all these subjects which I have mentioned here. You can go for law, you can go for management studies, that is BMS, you can go for Bachelor of Business Administration, BBA, BJMC, that is journalism and mass communication. You have BHM, that is hotel management, BMM, that is mass media. Then you have animation mein BA, okay. There is travel and tourism, fine arts, visual and performing arts, fashion designing, interior designing, commercial arts. So there are, the list is endless, okay. I have just put whatever is most popular, I've put them, but if you have any specific interest, you can still find out, okay. Now coming to the next faculty, that is commerce. Now in commerce, you have to have interest for numbers and finance, okay. If you are least interested in numbers and finance, like for me, going to a bank, मतलब बैंक जाना, even for my personal work, भले ही वो हो सकता है कि आप withdraw cash या deposit a check, then also मैं उसको postpone करती रहूंगी। I'll say नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों, because that is not my cup of tea. I don't have a liking for those commercial transactions or for investment or filing tax returns and all that. These are not my taste, okay. So that means I don't have the qualities for commerce. So if you have the interest in all these things and you don't have interest in science at all, but you have very good communication skills, a lot of convincing power, now these qualities are actually common for all the fields. सारे fields में ये जो soft skills होते हैं, that is important. बट ये अगर है तो आप ये फील्ड, मतलब कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में सोच सकते हो। अब कॉमर्स में बेसिकली विथ मैथ्स, विदाउट मैथ्स होता है, ओके। और बाकी सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी होते हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज जो कॉलेज ऑफर करता है उसके अनुसार। अभी हमारे इधर हिंदी और मराठी है। देयर इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उसको आप बीके बोलते हो। देयर इज ओसी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एंड देन ऑप्शन है मैथ्स एंड एसपी। अगर कोई बच्चा है जिसे मैथ्स से फोबिया है लेकिन उसे कमर्शियल एस्पेक्ट्स पसंद है, आजकल ई कॉमर्स भी बहुत अपकमिंग फील्ड है, राइट, सो मेनी थिंग्स यू आर डूइंग ऑनलाइन,
सो अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हो तो यू कैन टेक अप कॉमर्स, लेकिन अगर मैथ्स से फोबिया है तो आप मैथ्स को छोड़कर एसपी यानी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस के साथ भी आप ये स्ट्रीम कर सकते हो। और यहाँ पर भी देर आर नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल। ओके, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जो आपने आर्ट्स में देखे वो भी यहाँ पे लागू है, जैसे बीबीए है, बीएमएस है, okay, that is Bachelor of Business Administration and Bachelor of Management Studies. Then there is something specific for commerce, that is Bachelor of Financial Accountancy, Bachelor of Banking and Insurance BBI. उसके बाद होटल मैनेजमेंट है, जर्नल एंड मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन BJMC. You can also do BCA, Bachelor of Computer Applications. Okay, और फिर कॉमर्स स्पेसिफिक एक और कोर्स है, that is your BCom. You also have CA, Chartered Accountancy, and CS, Company Secretaryship. Okay, then again you have BMM, that is Mass Media. All right, so these are some courses which are available for the commerce faculty. Now coming to the science faculty. Okay, my you can say my pavilion. Okay, so the qualities needed, first of all you have to be a curious person. हमेशा पूछते रहो कि why I want answers, I want to find out why this is happening और ये कैसे करते हैं. Never give up attitude. Okay, you are ready to face challenges. जो भी problems आपके सामने आए उसका हल ढूंढे बगैर आप आराम नहीं करोगे. Then high concentration. Science is a faculty where you need lot of concentration because आपको you need to put in lot of hours of study. Okay, practicals भी होते हैं, you have to stand and perform your practicals. तो आपको physical fitness, mental fitness दोनों यहाँ पे बहुत जरूरी है. आपका सपोज ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है और थोड़े से आप हार्ड वर्किंग हो, परसिवरेंट हो और कमिटमेंट है कि नहीं मुझे करना ही है, आई हैव टू रीच द एंड, then you can definitely go in for science with lot of sincerity and dedication. Definitely you will achieve results here. Now here there are two streams, two choices which you have. You can take up PCM or you can take up PCMB. In PCM the advantage, those who are focusing only on PCM, मतलब आपने मन बना लिया है कि आपको केवल PCM में फोकस करना है, आपने केवल इंजीनियरिंग साइड में आपको एडमिशन लेना है, यू डोंट वांट टू गो इनटू बायोलॉजी एट ऑल. ओके, देन फॉर दोज स्टूडेंट्स देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. या तो आप बाइफोकल ले सकते हो. सो बाइफोकल में आता है ये CS. ओके, यू कैन सी अंडर PCM आई हैव पुट इंग्लिश और उसके बाद CS है. CS represents computer science which is available in our college. You have other bifocal subjects also like electronics. Okay, but we don't offer electronics. Alright, तो CS लेने में एडवांटेज ये है कि आप देख सकते हो कि आप केवल 4 सब्जेक्ट्स में कॉन्सेंट्रेट करोगे, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड 1 लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश. और CS जो है आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है, तो इट बिकम्स अ वेरी स्कोरिंग वे एंड यू कैन इंक्रीज योर परसेंटेज इन द 12th स्टैंडर्ड आल्सो. नाउ सपोज यू डोंट मेक इट टू CS बिकॉज CS में मेरिट लगता है. Okay, so suppose you by luck मतलब you miss it out, you're not able to make it to CS, आप फिर भी you can take up IT. Okay, language या IT में ऑप्शन होता है, तो अगर आप लैंग्वेज और IT में ऑप्शन लेते हो then you will have to do biology, but तो वो PCMB कॉम्बिनेशन में आ जाता है. मतलब यहाँ पे बायोलॉजी कंपलसरी है, लेकिन अगर आप IT लेते हो तो आपको जो सेकेंड लैंग्वेज है मतलब मराठी या हिंदी वो आप स्किप कर सकते हो, उसको छोड़ सकते हो. ऑलराइट, और जो बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ऑप्शन है कि आप या तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी उसके साथ में लैंग्वेज करो, या आप भी IT चाहो तो IT ले सकते हो. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स. नाउ कमिंग टू द कोर्सेज. नाउ देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ कोर्सेज इन साइंस. Okay, if I take the engineering faculty, somebody had asked in the question answer box that I am interested in automobile engineering. There are a number of engineering colleges and they offer you a variety of courses. I have not put automobile. I think I missed out automobile here, but yes, automobile engineering is also available. Okay, you need to work out and find out which colleges it is available. यहाँ पे CS is computer science, IT is information technology, ECE is electronics and telecommunication. Okay, and civil engineering, mechanical, aeronautical, marine. There are some new engineering fields also like biomedical, biotechnology, environmental, etc. Okay, then when you come to the medical field, that is those who are taking biology, the biology lovers. Okay, there are a number of medical fields like MBBS to hai, there is Ayurveda, BAMS, there is Unani, that is BUMS, you have homeopathy, BHMS, BNYS, that is naturopathy, there is BDS, that is dental sciences, जो दांत के डॉक्टर्स होते हैं, BVSC, that is veterinary sciences, animal lovers के लिए खास करके, and there is BPT, that is physiotherapy. Okay, a very upcoming field. Lot of scope is there in that field. Then you have allied health sciences. मानो आपने मेडिकल लिया था और आपने
नीट वगैरह के एग्जाम्स दिए बट यू couldn't get the dream career of your choice, you can always come back to allied health sciences. यहाँ पे B.Pharm है, after which you can do your M.Pharm also. There is BSc nursing, a sought after course, lot of demand for this nursing field, especially in the abroad market also. There is lot of job opportunities even for male as well as for female. Okay, all these courses are now, no gender bias, you can take up any course. Okay, then occupational therapy है, anesthesia technicians है, cardiac technicians है, medical lab technicians. So there are so many courses which are available. Clinical optometry, okay, जिसमें आप लोग जब चश्मा बनवाने जाते हैं तो उनका नंबर निकाल के देते हैं. So there are so many courses. अगर आप plain BSc करना चाहते हो तो BSc आप प्योर साइंसेस मतलब अपना नॉर्मल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी उसमें कर सकते हो, या फिर मतलब बॉटनी, zoology, not biology. Otherwise, you can go for applied sciences also. There are a number of applied sciences like biochemistry is one of them. Okay, there is horticulture, there is home sciences. BSc agriculture is also a very important course. Okay, so these are some courses available in science. Now, other than this, there you also need to have multiple skills. There is a need for multiple skills because just by having one skill set, मतलब आपका academic knowledge काफी नहीं है. You have to be multi-talented and multi-skilled so that you are able to, survive in the competitive market. So I think I've covered all the parameters. Okay, and with this, I'm sure you will be in a position to decide your stream of choice. And regarding your registration process, online registration and other clarifications, we will be helping you from time to time. You can contact us on the WhatsApp group or personally, okay, for guidance. Further guidance, we will be doing it over there. All right. So just as a conclusive note, I would like to tell you that we are not just having a junior college at Kalwa, but we also have our degree college, which is at Airoli, and over there you can find courses up to post-graduation level. All right. So on that note, I think I've taken too much of your time. I just want to ask you, one question which you can put the answers in the poll. If at all you have made up your mind as to which stream you want to select, whether it is science, commerce or arts, you can post it in the, you can post your answers just now. Just type science, commerce or arts. Okay. And I hope you found this session very effective. So thank you all of you.